नमस्कार, आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। कोहिनूर हीरा, इसका नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बेहद ही बेशकीमती हीरा। ये हीरा हर किसी को देखना है, हर कोई चाहता है कि ये हीरा वापस आ जाए। लेकिन क्या आप इस हीरे का खूनी इतिहास जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस हीरे के पीछे कितने संघर्ष हुए, कितने लोगों का बलिदान है? आइए आपको सुनाते हैं आज कोहिनूर हीरे की कहानी। कोहिनूर हीरे की कीमत कोई आज तक नहीं लगा पाया है। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो आज तक कोई इसकी कीमत नहीं लगा पाया। सबसे पहले जानते हैं कि कोहिनूर का मतलब क्या होता है। कोहिनूर का अर्थ है रोशनी का पहाड़। आखिर कोहिनूर इतना खास क्यों है? कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है। मूल रूप से ये 793 कैरेट का था और अब ये 105 कैरेट का रह गया है। एक समय में इसको दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। चलिए अब जानते हैं कि कोहिनूर हीरा इस समय कहाँ है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के शाही परिवार के पास है। कोहिनूर हीरे का इतिहास क्या है? कोहिनूर हीरे के बारे में ये मान्यता है कि ये हीरा भारत के गोलकुंडा की खान से निकला था और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1850 में इसके बारे में चर्चा करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को पता चला कि यह हीरा बेहद बेशकीमती है। ऐसा माना जाता है कि यह हीरा महाभारत के काल का है। कहा जाता है कि सबसे पहला जिक्र इस हीरे का बाबरनामा में हुआ था। बाबरनामा में बताया गया कि उसके प्यारे बेटे हुमायूं ने उसे यह अद्भुत हीरा भेंट किया था। जब हुमायूं ने उस हीरे की कीमत आंकनी चाही तो बाबर ने कहा कि यह बेशकीमती हीरा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जिसके हाथ में जीत होगी उसके हाथ में ये हीरा होगा। बाबर लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा किले की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ले ली थी। हुमायूं को ग्वालियर के राजा ने एक बहुत बड़ा हीरा दिया था और हुमायूं ने उसे अपने पिता को भेंट किया था। 20वीं सदी में बाबर के परपोते शाहजहां ने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया था। इस सिंहासन को बनाने में करीब 7 साल का समय लगा था। इसमें अनेकों हीरे जवाहरात लगे थे। इस सिंहासन का नाम रखा गया था तख्ते मुर्सा। बाद में यह मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाने लगा। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को भी इसी में मढ़वा दिया था। दुनिया के जौहरी इस सिंहासन को देखने आते थे। इसी में से एक थे वेनिस शहर के बोत्से बोर्जिया। आपको बता दें कि औरंगजेब ने इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसको बोर्जिया को दिया था। इसको सही शेप में लाते लाते बोर्जिया ने इसके कई टुकड़े कर दिए थे। इतने टुकड़े होने के बाद 793 कैरेट की जगह महज ये हीरा 105 कैरेट का ही रह गया था। औरंगजेब ने बोर्जिया से 10,000 रुपए के रूप में जुर्माना वसूला था। उसके बाद 1730 में फ्रांस के शाह नादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शाह नादिर के सिपाही पूरे दिल्ली में कत्ले आम कर रहे थे। उस कत्ले आम को रोकने के लिए मुगल सुल्तान मोहम्मद शाह ने मुगल तोश खाने से कोई 1.5 लाख जेवरात दिए। उसमें से एक ये हीरा भी था। कहा जाता है नादिर शाह की हत्या के बाद यह हीरा अहमद शाह के पास आ गया। उसके बाद कहा जाता है कि अहमद शाह का बेटा जब सिख जेल में था तब रणजीत सिंह ने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा नहीं मिल गया। उसके बाद सिखों को हराने के बाद यह हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह हीरा रानी विक्टोरिया को तोहफे के तौर पे दिया था। रानी विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में जड़वा लिया। क्या आप जानते हैं कि इस हीरे की कीमत क्या है? कोहिनूर हीरे की कोई कीमत ही नहीं है, इसलिए आज तक कभी भी यह बिका नहीं, हमेशा जीता गया है। यह सिर्फ एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया है या फिर इनाम में दिया गया है, इसलिए इसकी कीमत कभी लग ही नहीं पाई। कोहिनूर हीरे की मान्यता है कि इस हीरे को पहचान 306 में मिली थी। ऐसा माना जाता है इस हीरे को जो भी पहनेगा वो संसार पर राज करेगा, पर इसके साथ ही इसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। अगर इतिहास देखा जाए तो ये बात कहीं हद तक सच भी है। बीच में ऐसी खबरें आई थी कि कोहिनूर हीरा इंडिया में वापस लाया जाएगा, लेकिन आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस हीरे को लेके क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर ये हीरा आता है तो उसके साथ ही दुर्भाग्य भी आएगा। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।